वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीटेक के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही अपन कंटिन्यू रखेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज़ द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। तो पहले अपने को क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके इसको इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखिए ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जब भी डिनोमिनेटर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं तो उस समय डिनोमिनेटर को डिकम्पोज कर देना चाहिए। जैसे ये s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसको अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। इसको ऐसा भी डिकम्पोज किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको अपने को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये इसमें 2 फैक्टर निकला, दोनों फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है तब अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, ये कौन सा टाइप है, टाइप 3 है, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और लिखेंगे सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। ऐसा इसको पार्शियल फ्रैक्शन को अपन ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ भी 2 कांस्टेंट आएंगे, यहाँ भी 2 कांस्टेंट आएंगे, 2 और 2 प्लस 4 कांस्टेंट आएंगे, 1 2 3 4 कांस्टेंट है। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या होगी आपको बस यही निकालना है। उसके बाद अपन यहाँ इनवर्स लाप्लास लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे अपन इसको इनवर्स लाप्लास लगाएंगे। ये है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ये है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 और ये है ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और ये है प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे, क्या निकलेगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। जब भी टाइप 3 का अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो उसको बहुत आसानी के साथ उसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसको पूरा सिंप्लीफाई करके s के डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराते हैं, तब बहुत आसानी के साथ इसकी वैल्यू निकल जाती है टाइप 3 में और टाइप 2 में। टाइप 1 में बहुत आसानी के साथ अपन s की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, s के डिफरेंट पावर्स को अपन को अलग अलग करना पड़ेगा, वहाँ से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब ए बी सी डी की वैल्यू निकलेगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये है s अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ये है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 और ये हो जाएगा सी एस डी का इसके साथ होगा सी एस प्लस डी। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, ये इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा सी एस प्लस डी और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एस इक्वल्स टू, अब सभी को सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा
ए एस क्यूब, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ए एस क्यूब माइनस ए एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए एस, ये हो जाएगा प्लस बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस बी, इसको ओपन कर रहा हूँ, सी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस डी। अब s के डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट को आप सेपरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा s इक्वल्स टू, s का हाईएस्ट पावर 3 है, कहाँ कहाँ है, उसके कोफिशिएंट को इकट्ठा कीजिए, a प्लस सी, a आ गया a प्लस सी, और s के s स्क्वायर के पावर कहाँ कहाँ है, ये यहाँ है, ये हो गया माइनस a, और कहाँ है, ये है प्लस b, और यहाँ पास है प्लस c, और यहाँ पास है प्लस d, ये हो गया s स्क्वायर के कोफिशिएंट। s के कोफिशिएंट कहाँ कहाँ है, ये हो जाएगा a, और ये है माइनस b, और ये है c, और ये है d। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पास है b, और यहाँ है d। पूरे टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिए। देखिए s क्यूब के जितने भी कोफिशिएंट है उसको सेपरेट कर लिए, s स्क्वायर के टर्म्स के जितने भी कोफिशिएंट है उसको सेपरेट कर लिए, s के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लिए, और ये कांस्टेंट है। अब दोनों साइड में कंपेयर कर देते हैं बाई कंपेयरिंग। आपको क्या मिलेगा कंपेयर करने से, देखिए a प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ एस क्यू का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरे में मिलेगा माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एस स्क्वायर का कोई भी इधर कोफिशिएंट नहीं है। तीसरे में क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, s के कोफिशिएंट इधर 1 है तो ये मिलेगा 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। चौथे में इधर कांस्टेंट है b प्लस डी, और इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये हो गया 0। अब ये तीनों चारों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी डी की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। यहाँ से क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू माइनस ए, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 4 से सॉरी, इक्वेशन 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड d इन इक्वेशन 3। c और d की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुटअप कर दीजिए। तो ये है माइनस a, ये है प्लस b, c की जगह में माइनस a रख दिए, और d की जगह में माइनस b रख दिए, है ना। d की जगह में, b की जगह में क्या हो गया, b ही है, और d की जगह में माइनस a रख दिए। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 2 में रख रहे हैं अपन। 2 में ये देखिए माइनस a है तो माइनस a, प्लस b है तो प्लस b, c की जगह में माइनस a है तो माइनस a रख दिए, और d की जगह में माइनस b रख दिए, और इक्वल्स टू 0। तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, माइनस 2a इक्वल्स टू 0 हो गया, तो a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपको 0 मिल गई। जब a 0 होगा तो c का भी मान 0 मिल जाएगा, c का भी मान 0 हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड d इन इक्वेशन 3, यहाँ पुटअप करके देखिए, ये हो जाएगा a माइनस बी, और c की जगह में माइनस a, और d की जगह में माइनस b इक्वल्स टू 1। तो ये b और ये सॉरी, ये a और ये a कैंसिल हो गया, और ये b रहेगा ही,
-2b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू -1/2। b की वैल्यू जो है -1/2 आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू -1/2 और d की जो वैल्यू है +1/2 आ जाएगा। d की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है। तो आप सब चीज़ की वैल्यू निकाल लिए, सभी की वैल्यू निकाल लिए, a b c d सभी की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पुटअप कर दीजिए, है ना, तो आपका इन्वर्स लाप्लास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वहाँ पुटअप करके देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, वी हैव टू फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस s स्क्वायर प्लस 1। तो इसके बदले में हम लाप्लास इन्वर्स ये निकालेंगे, as प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, और ये हो जाएगा l इन्वर्स cs प्लस d अपॉन s स्क्वायर माइनस s प्लस 1, इसको निकालेंगे। आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। इसकी वैल्यू पुटअप करने से कितना मिलेगा आपको, ये एक बार देख लीजिए। देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं, a की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। b की वैल्यू -1/2 है तो इसको मैं लिख लिया -1/2। l इनवर्स ये यहाँ 1 बचा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, ये लिख लिया। और यहाँ c की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। d की वैल्यू 1/2 है तो मैं इसको 1/2 लिख लिया, और ये हो गया l इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस s प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा मैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाऊँगा। कंप्लीट स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ बनेगा। ये s प्लस 1/2 का स्क्वायर बनेगा। ये देखिए s प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ से आपको पता चल गया s स्क्वायर प्लस s ही बचेगा। एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, प्लस b स्क्वायर 1/4 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पास क्या है, +1 और 1/4 को आप माइनस कर दीजिए, तब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको कीजिए तो 4 - 1 3/4, तो ये हो जाएगा +3/4। उसी तरीके से ये हो जाएगा +1/2 l इनवर्स, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा s माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 l इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। मैं ऐसा बना लिया इसको, s प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ले आया। प्लस इसको भी वैसे ही बना लिया, 1/2 l इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अपने पास एक फॉर्मूला है, देखिए l इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/b e टू द पावर at साइन bt। ये फॉर्मूला है अपने पास एक। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, -1/2 और ये e बन जाएगा 1/b। 1/b, b की जगह में क्या है 2/√3, 1/b ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा e टू द पावर -at, तो a की जगह में क्या है 1/2, ये t/2 हो जाएगा, और साइन √3/2t, ऐसा बन गया ये। और सेम ऐसा ही ये भी आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/b, ये 2/√3, और ये हो जाएगा e टू द पावर t/2, और ये हो जाएगा साइन
√3/2t ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे अपन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास से क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/√3 यहाँ बचा, यहाँ 1/√3 बचा। ठीक है, यहाँ e⁻−t/2 यहाँ t/2 बचा, sin √3t/2 दोनों जगह है। तो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, ये 1/√3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1/√3 और ये sin √3/2t को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, 1/√3 sin √3/2, तो यह यहाँ बचेगा e⁻t/2 माइनस, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो माइनस ये बचा e⁻−t/2 है ना। और अपने पास एक फॉर्मूला होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2 इक्वल्स टू sin hx, ये एक फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पास 2 को डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा sin √3/2t, और ये इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया, ये 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया sin h और ये हो गया t/2, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकला। मतलब आप इसको निकालेंगे L इनवर्स S/S⁴ प्लस S² प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 2/√3 sin √3/2t और sin h t/2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकला। यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।